वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सब को हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो इसी सार को समझने की हम कोशिश करते हैं। कुछ बीच बीच में हमारे सेशंस नहीं हो पाए, कोशिश करेंगे हम इन्हें थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने की। तो छठा अध्याय हमारा 22वां श्लोक हमने ऑलमोस्ट समझ लिया था। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। थोड़ा हमने समझ ही लिया था। बस इस कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता। मतलब परमात्मा की प्राप्ति का जो लाभ है वो इतना बड़ा लाभ है कि उसके बाद कोई और लाभ है ही नहीं। तो जब सबसे बड़ी चीज हमें मिल जाए उसके बाद कुछ बचता नहीं ना कि अब क्या, वो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। इसीलिए अखंड शांति है। दुनिया में हम एक चीज पाते हैं तो उससे बड़ी दूसरी चीज हमें सामने की, अब ये छोटा लक्ष्य पूरा हुआ, अब ये बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। इसलिए हम निरंतर दौड़ में लगे रहते हैं और अशांति बनी रहती है। लेकिन जब सबसे ऊंचा लक्ष्य हमने पा लिया तब तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। और उससे भी बड़ी एक और बात क्या होती है कि उस चीज में, उस तत्व में, उस परमात्मा तत्व में स्थित होने के बाद कोई भारी से भारी दुख भी आ जाए। दुख कैसे? कोई शरीर की चमड़ी उधेड़ ले, कोई सारे अंग काट दे, कोई कितना भी प्रताड़ित कर दे, ना शारीरिक स्तर पर ना मानसिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर कोई दुख हमें विचलित ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब सब तरफ परमात्मा तत्व ही परमात्मा तत्व नजर आता है तो कोई बड़ा से बड़ा दुख भी, भारी से भारी दुख भी फिर हमें उस तत्व से नहीं हटा सकता। ये इसका कहना था। बस इस श्लोक की एक ही खास बात की चर्चा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये श्लोक जो है ना, सभी साधनों की कसौटी है। जैसे किसी चीज के लिए हमें परखना होता है ना कि भाई क्या कसौटी क्या है इस चीज की। जैसे चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, भक्ति योग हो, किसी भी साधन से हमें ये कसौटी प्राप्त हो जानी चाहिए जो इस 22वें श्लोक में हमें बताई गई है। अपनी स्थिति समझने के लिए हम कहाँ हैं, हम साधना के स्तर पर कहाँ हैं, उसके लिए ये श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ये ध्येय रहता है। हम सबकी क्या इच्छा रहती है कि मेरा दुख मिट जाए। हम हमेशा ये कहते हैं ना, भगवान दुखों का अंत हो, सुख ही सुख मिले। हम सबके सुख की कामना करते हैं, अपनी भी दूसरों की भी। तो हर जीव मात्र का ये ध्येय रहता है कि दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। तो इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूरी नहीं हुई। साधक बीच में अटक ना जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण ना मान ले। आधे, जैसे जब हम साधना के पद पे बढ़ते हैं तो हमें बड़ी जल्दी जल्दी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो हम कभी खुशी के मारे आधे रास्ते में अटक ना जाएं कि अरे मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो ये हमारा कसौटी है ये, कि बड़े से बड़ा दुख भी जब हमें विचलित ना करे, कुछ भी हो जाए चाहे, जब हम अपनी स्थिति से उस परमात्मा तत्व से विचलित ना हो तो हमें समझना चाहिए कि अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए ये श्लोक हमेशा हमें सामने रखना चाहिए। क्या है इसमें? जिसमें लाभ का तो अंत नहीं है, लाभ तो अनंत है, दुख का लेश भी नहीं है।
ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु हम लोग सब क्या करते हैं, भोग और संग्रह में लगकर और कितना अनर्थ हम अपने जीवन का कर लेते हैं। जो इतना सार्थक जीवन हमें मिला है उसको हम अनर्थ कर लेते हैं अपने जीवन में। क्यों? सिर्फ भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। अब ये ले लूं, अब ये ले लूं, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, बस भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। ये हमारा 22वां श्लोक हो गया। हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर समझेंगे जरूर, कोई चीज में हड़बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ते हैं। तो जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती, अभी हमने 22वें श्लोक में यही देखा ना, और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं श्री कृष्ण आगे 23वें श्लोक में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भाई ऐसा बता तो दिया, अब उसकी प्रेरणा दे रहे हैं, हम पढ़ लेंगे, हाँ भाई ऐसा होता है, चलो ठीक है। तो श्री कृष्ण अब हमें प्रेरणा दे रहे हैं ऐसी स्थिति को पाने के लिए। क्या कह रहे हैं? दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, मतलब दुखों से हमारा संयोग होता ही नहीं, क्यों? हम सब सुखी होना चाहते हैं ना, दुखी नहीं होना चाहते। तो कृष्ण कहते हैं कि वो स्थिति ऐसी है जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, कोई दुख मिलने वाला ही नहीं है। तम उसी को योग नाम से जानना चाहिए। योग का असली मतलब क्या है? जहां दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। असली योग खाली कुछ स्थितियां, कुछ आसन, कुछ थोड़ी बहुत साधना, वहीं तक रुकना वो योग नहीं है। तो क्या है? असली योग वो है जहां दुखों के संयोग से वियोग हो जाए, मतलब दुख का लेश मात्र भी ना रहे। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए? कृष्ण क्या कह रहे हैं? उस ध्यान योग का अभ्यास अनिर्विण्ण चेतसा, न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। मतलब उकताना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है कि करेंगे घंटा बैठेंगे, महीना भर भी हमने घंटा भर बैठ के ध्यान कर लिया, कुछ नहीं हुआ, अरे महीना भर हो गया हमें ध्यान करते, कुछ नहीं मिलता, और हम रास्ते से भटक जाते हैं। हम लोगों को तुरंत बोलते हैं ना, तुरंत तुरंत दान महाकल्याण, हाथों हाथ हमें फल चाहिए। ऐसा नहीं होता। हाथों हाथ भी मिलता है, ये भी हम देख चुके हैं गीता में, इसी क्षण, एक क्षण में मिल सकता है, लेकिन वो स्थिति आनी चाहिए मन की, मन चित्त की वो स्थिति आ जाए। और वो ऐसे एक दिन में नहीं आती, एक जीवन में भी शायद नहीं आती, उसके लिए हमारी पीछे की निरंतर साधना चली आती है। तो जैसे बुद्ध को हुआ, जैसे और महावीर को हुआ, जैसे और महान लोगों को हुआ, उन लोगों को क्या होता है, वो एक क्षण आ जाता है उनके जीवन में, क्योंकि उनकी साधना पिछले कई जन्मों से चल रही होती है। तो हमको भी हो सकता है वो घटित, यदि हमारी साधना वहां तक चली हुई है, तो किसी भी क्षण वो चीज हमारे अंदर भी घटित हो सकती है। तो अब क्या कहते हैं इसमें? जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, और होगा भी नहीं, और होना संभव भी नहीं है, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। क्या कहते हैं? दुख तो वास्तव में है ही नहीं हमारे जीवन में, सुख है असली स्वरूप हमारा। दुख का तो संयोग होता है, और वो दुख, और जिस चीज का संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। परमानेंट चीज वो है जिसका कभी वियोग ना हो, और वो परमात्मा तत्व है। तो दुख है, चाहे जितनी भी चीजें, जो संसार की जितनी चीजें हैं, उन सब का संयोग होता है हमारे साथ, उनकी हमेशा स्थिति नहीं रहती। तो जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी होगा। इसलिए ये जो संसार का हमारा संयोग है, ये योग नहीं है ना? ये योग होता, अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध यदि होता, तो फिर हमारा इससे कभी संबंध विच्छेद नहीं होता, लेकिन ऐसा तो होता है। इसलिए हमें ये सिद्ध होता है कि दुख का संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, वो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी दृढ़ता से संयोग मान लें, कितने ही लंबे काल तक, लंबे काल तक क्या, हम जीवन पर्यंत मानते ही रहते हैं, कब हम इसको अलग मानते हैं अपने से, तो भी इसका कभी संयोग हो नहीं सकता। संसार से तो वियोग होना तय है, तय है, तय है। तो हमें करना क्या चाहिए? ये जो शरीर संसार का वियोग यदि हम कर लें,
शरीर और संसार दोनों वर्ड हमारे लिए यही दो चीज महत्वपूर्ण है, एक हमारा अपना शरीर और एक ये संसार जिसमें हम रमण करते हैं। इन दोनों से यदि हम वियोग कर लें, अपने आप को अलग कर लें शरीर से भी और संसार से भी, बस इतना ही करना है। कृष्ण कहते हैं गीता में कुछ भी नहीं, कुछ पाने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इनसे वियोग करना है, हमें हटना है। और ये करते ही क्या हो जाएगा, यदि हम इनसे वियोग कर लें तो हमारा जो स्वाभाविक योग है, जो हमारी वास्तविक स्थिति है वो हमें मिल जाएगी, उसकी हमें अनुभूति हो जाएगी। ये हमें कर लेना है। तो स्वरूप के साथ तो हमारा नित्य योग है, इसलिए हमें उस संसार और शरीर से दूर हटना है। जैसे कि अर्जुन को लास्ट में, अभी तक अर्जुन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो वो समझ रहा है चीजें। लास्ट में 18वें अध्याय में अर्जुन बोलता है, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वं प्रसादात मयाच्युत। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा से क्या हुआ, मेरा नष्टो मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। और स्मृतिर्लब्धा, ये नहीं कहता कि मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अर्जुन बोलता है स्मृतिर्लब्धा, मुझे याद आ गया, मुझे मेरी वो स्मृति जाग गई कि मैं तुमसे अलग हूं ही नहीं, मैं तो प्रभु का ही रूप हूं। स्मृतिर्लब्धा मतलब जो कुछ मैं हूं, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, उसकी मुझे स्मृति जाग गई है। ये 18वें अध्याय में लास्ट में जाके अर्जुन बोलता है, जब ये सारा गीता ज्ञान सुन लेता है। तो हम प्रार्थना करें कि हमें, हमारी भी स्थिति गीता पढ़ते पढ़ते किसी भी अध्याय में, किसी भी श्लोक में, किसी भी क्षण ऐसी आ जाए कि हम भी कह सकें कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति आ गई है कृष्ण, मेरा गीता पढ़ना सार्थक हो गया है। तो ये योग नया नहीं हुआ है, कोई नई चीज नहीं हुई है अर्जुन को, जो कुछ था उसकी अनुभूति हुई है, कोई नई चीज आकर उससे नहीं जुड़ी है, कोई नया ज्ञान नहीं जुड़ा है, बस जो स्मृति थी वो उसकी उभर कर सामने आ गई कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहाँ जो भगवान ने कहा ना योग संजितम, इसका मतलब है दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है। और दूसरे अध्याय में क्या कहा था, याद करिए, समत्वम योग उच्चते। समता को ही योग बताया है। तो यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है, और वहां दूसरे अध्याय में जो था वो साधन रूप समता का वर्णन था। पानी तो हमें समता ही है। ये दोनों बातें वास्तव में तो एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप जो समता है, जब समता को हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो अंत में वही समता साध्य रूप में परिणत हो जाती है। हम इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे लक्ष्य की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जैसे देखा, पतंजलि ने क्या कहा, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। और क्या कहा पतंजलि ने, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ये सारी बातें हमारे जुड़ी हुई हैं, हम इनकी एक एक की डिटेल में अभी अलग से नहीं जाएंगे। तो 18वें श्लोक में योगी के लक्षण हमने देखे, 19वें में दीपक के दृष्टांत से हमने अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया, और आगे बढ़ते बढ़ते हमने यहाँ आ गए हम, स निश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा, चित्त कैसा होना चाहिए, न उकताए हुए चित्त से। इसका क्या मतलब है कि जब हम इस साधना में लगते हैं तो अपनी बुद्धि को हमें एक निश्चय वाली बनानी चाहिए। अर्थात मेरे को तो योग की, योग मतलब वास्तविक योग, जो अभी हमने योग का वास्तविक मतलब समझा, उस योग की प्राप्ति करनी ही करनी है, ऐसा एक निश्चय बना के बैठना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आज 1 महीने में हो, साल में हो, 5 साल में हो, कभी भी हो, बस मेरा लक्ष्य यही रहेगा, मुझे इससे नहीं हटना है। ये एक निश्चय करना पड़ेगा। और अनिर्विण्ण चेतसा का यही मतलब है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ भी बहुत कर लिया, पर सिद्धि नहीं हुई, कब होगी इसकी सिद्धि, कैसे होगी, ये बेचैनी मन में नहीं आनी चाहिए, उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहना चाहिए, कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, वर्षों की तो बात ही छोड़िए, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही करना है। क्यों क्यों करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लाभ है। हम संसार में भी यही करते हैं ना, बड़े लाभ के लिए फिर छोटे लाभ को प्राप्त करते हैं, फिर बड़े की तरफ दौड़ते हैं। तो ये सर्वोत्तम लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है, इसे पाने के बाद फिर और कुछ भी बाकी पाना नहीं रहेगा। तो साधक के मन में ऐसा विचार आना चाहिए
कि मेरे कितने जन्म हो गए, कोई यही एक जन्म तो है नहीं, कितने जन्म हो गए, है ना? सबके सब मेरे व्यर्थ चले गए। तो कम से कम अब इस जन्म को तो मैं सार्थक कर लूं। अब तो हमारे हाथ में यही जन्म है। तो ये भाव रहना चाहिए कि अब तो इस जन्म को तो मैं सार्थक कर लूं। इसलिए अब सारा का सारा समय, अपनी आयु, अपना पुरुषार्थ, सारा का सारा मुझे अब परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। ये भाव जब साधक के मन में आएगा, तब वो बिना उकताए हुए अनिर्विण्ण चेतसा वो साधना में लग जाएगा। तो हमें करना क्या है कि संसार का तो योग नहीं होता और परमात्मा का वियोग नहीं होता। ये हमें दिमाग में बात बिठा लेनी है। संसार का कभी योग हो ही नहीं सकता। जो चीज नष्ट होने वाली है उसका योग नहीं हो सकता, और परमात्मा से हमें नजर आए या ना आए, हमारा वियोग कभी हो नहीं सकता। वो सदा रहने वाली चीज है। संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमसे अलग नहीं है, जबकि हमारी स्थिति क्या है? उल्टी। परमात्मा से हम अपने को अलग समझते हैं और संसार में हम रचे बसे रहते हैं। इससे हमें विपरीत स्थिति में जाना है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना, ये अज्ञान है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, जो कि हमें बचना है जिस भूल से, है ना? इसलिए दुखालयम अशाश्वतम, कुछ चाह ना रहने से ही दुखों का संयोग होता है। फिर वही दूसरे अध्याय जो हमने कहा ना, दूसरे अध्याय में सारा ज्ञान है। दूसरे अध्याय वाली बात ही फिर आ गई। ये दुख होता क्यों है हमें? कुछ चाह ना रहने से। जब हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं तो ही दुखों का संयोग होता है। कुछ भी चाहे हम, इवन गीता में तो यहां तक कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति की भी चाहना नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, तो वो भी एक कामना ही है। बस परमात्मा तत्व को पाना है, उसके लिए परमात्मा तत्व पाना है, ये लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा जो है दुखों से वियोग, जो गलत है, संसार जो है, बस संसार को हटाना है। फर्क है चीज में। पाने का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, लक्ष्य हमारा है संसार से हटना। संसार से हटेंगे, परमात्मा अपने आप मिलेगा। परमात्मा को पाने का लक्ष्य हमें वो भी नहीं रखना है। अभी जब 8वें अध्याय में पहुंचेंगे, बहुत सुंदर बातें आएंगी। आप इतना बताया जाएगा कि मृत्यु के समय यदि कोई बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा योगी, लेकिन यदि वो भी मरते वक्त भी यदि ये कामना कर लेता है कि अब तो मैं प्रभु के धाम जाऊंगा, बस प्रभु अपने धाम में बुला ले, जो कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन वो भी कामना हो गई। 8वें अध्याय में हम पहुंचेंगे, वो भी कामना हो गई, वो भी पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। प्रभु तो अपने आप ही मिलेगा। संसार जब हट गया तो प्रभु तो अपने आप ही मिल गया, ना मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कुछ भी चाहना कुछ भी नहीं है। तो योग की परिभाषा दो प्रकार से हमने देखी। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। और दूसरा क्या, इस 23वें श्लोक में 6ठे अध्याय के में हमने क्या देखा? दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तो ये हमने देख ली। अब बस इसका थोड़ा हम खास चीज देख लेते हैं। समता की प्राप्ति भी हमें स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है बहुत ध्यान से समझना है। और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। जो चीज निवृत्त होने वाली ही नहीं है, उसकी निवृत्ति हो नहीं सकती। जैसे हम चाहे परमात्मा तत्व की निवृत्ति हो जाए, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य प्राप्त है। जो चीज नित्य है वो नित्य प्राप्त है। और ये संसार जिसको हम जिसमें रचे बसे हैं, वो उसकी तो निवृत्ति होकर ही रहनी है। इसलिए हमें उससे हटना है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति का नाम भी योग है। चाहे नित्य प्राप्त की प्राप्ति कह लो यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति, और या नित्य निवृत्त की निवृत्ति कह लो यानी संसार से निवृत्ति। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब क्या है? योग। ये है योग। नित्य प्राप्त की प्राप्ति योग है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति योग है। एक ही अर्थ है दोनों का। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, इनके संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं, जिनमें हम सब उलझे हुए हैं प्राणी, वे सब दुखों का कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं 5वें अध्याय में हमने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा था 22वें श्लोक में। तो मतलब क्या निकला? संयोग में ही दुख होता है, वियोग में दुख नहीं होता। हम तो उल्टा बोलते हैं ना कि वियोग में दुख होता है, नहीं, दुख संयोग में है।
संयोग किसका होता है? बिछुड़ने वाली चीज का। तो जिसके साथ संयोग होगा, जब वो बिछुड़ेगी तो हमें दुख होगा। वियोग में दुख नहीं होता, क्योंकि जिसका वियोग है वो तो फिर वियोग ही है, नित्य ही है, वो चीज तो है हमारे पास, उसका वियोग कभी होगा नहीं। संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है, उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वो नित्य है। इसलिए संसार से संबंध रखने में, संसार से संयोग रहने में दुख है, संसार से वियोग होने में कोई दुख नहीं है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है, तो फिर क्या हुआ? नित्य क्या चीज हुई? हमेशा रहने वाली क्या चीज हुई? वियोग हुआ ना। वियोग हर जगह उपस्थित है। इसलिए ये जो नित्य वियोग है, इसी को गीता योग कहती है। थोड़ा सा बस समझने की चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये दो चीज है, अस्ति और नास्ति। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। परमात्मा तत्व तो क्या है? अस्ति है। और रूप और संसार क्या है? नास्ति, नहीं है। एक खास बात जो है वो है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता। यदि हम सोचें अस्ति परमात्मा है, तो हमें वो नजर नहीं आएगा। हम बार बार जिक्र कर चुके हैं इस चीज का। पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध अपने आप दिख जाएगा। नहीं को नहीं रूप में देखने से है अपने आप दिख जाएगा। नास्ति को देखते रहें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये संसार का ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। इस तरह नास्ति को देखते देखते जो बचेगा, नास्ति को देखते देखते हम अस्ति पे पहुंच जाएंगे, है पे पहुंच जाएंगे। कारण का क्या है कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे, तो क्या होगा? है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा। है पे ध्यान लगाएंगे तो नहीं भी साथ में रहेगा, लेकिन नहीं को नहीं देखने से हमारी वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और सिर्फ शुद्ध प्योर अस्थि बच जाएगा। जैसे एक छोटी सी बात है, कूड़ा करकट है मकान में, तो हम झाड़ू हाथ में लेंगे, कूड़ा करकट हटाएंगे। जब सारा कूड़ा साफ हो जाएगा, तो क्या हम झाड़ू को पास में रखेंगे? नहीं रखेंगे, हम झाड़ू भी हटा देंगे। कूड़ा करकट हटाया तो हमने झाड़ू भी हटा दी साथ में, फिर क्या बचा हमारे पास? खाली मकान, साफ सुथरा मकान बच गया। तो कहने का मतलब क्या है? परमात्मा सब में परिपूर्ण है। जो हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान को, वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। इसके उल्टा हमें चिंतन क्या करना है? संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। हम जैसे बोलते हैं ना, हमारी उम्र भी क्षण क्षण बढ़ रही है। संसार से हमारा प्रतिक्षण क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को यदि हम अभाव रूप से देखना शुरू कर दें, तो हमारा संसार से और वृत्ति से, दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और जो बचेगा वो क्या बचेगा? शुद्ध भाव रूप परमात्मा तत्व शेष रह जाएगा। ये एक नई चीज हमें इस श्लोक में बताई है कि हमें नास्ति को हटाते जाना है, अस्ति अपने आप रह जाएगा। अस्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना है। तो अब इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया? इसके पूर्वार्ध में हमें समता का वर्णन किया, और उसी योग की प्राप्ति के लिए अब 24वें श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। किसका? निर्गुण निराकार का ध्यान। वो इस 24वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं कृष्ण। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। क्या कह रहे हैं? संकल्प प्रभवान सर्वान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मनसा, अपने मन से, एव इंद्रिय ग्रामम, मन से ही इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को समन्ततः विनियम्य, सभी ओर से हटाकर क्या करना चाहिए? आगे 25वें श्लोक में बता रहे हैं। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मा संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। वही बात आ गई है। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, कैसी बुद्धि? धैर्य युक्त। धैर्य रखना साथ में बहुत जरूरी है, बेचैनी नहीं। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए, उदासीन होते होते उपराम हो जाए। उपराम वर्ड का हमने पिछली बार भी बहुत अच्छे से जिक्र किया था। पूरी तरह हट जाना। और क्या करें? मन है आत्म संस्थम, मन और बुद्धि को आत्म संस्थम, परमात्मा स्वरूप में
सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर किंचित अपि न चिंतयेत, कुछ भी चिंतन ना करे। मुझे परमात्मा को पाना है, ये भी चिंतन ना करे। ये आगे की स्टेज है, क्योंकि परमात्मा अपने आप मिलेगा। नास्ति को जब हटाते जाएंगे, संसार को जब हटाते जाएंगे, परमात्मा अपने आप मिलेगा। परमात्मा को पाना है, ये भी ना सोचे, इसकी भी चिंतना ना करे। तो ये हमने 24वां और 25वां, ये दोनों श्लोक भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो 24वें का थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि अब इसमें क्या बता रहे हैं। निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है, ये बताने के लिए इन्होंने आगे वर्णन किया 24वें में। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। क्या है इसमें? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति, यही सब चीजों में तो घिरे हुए हैं ना हम। इनको लेकर हमारे मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती है। सब चीजें यही ना, इससे अलग तो हमारी दुनिया है ही नहीं। वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, देश में, काल में, घटना और परिस्थितियों में, इन्हीं चीजों में तो हम उलझे रहते हैं हर वक्त। इनको लेकर हमारे मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं। उन स्फुरणाओं में, उन जो स्फुरना मन में उठती है, उन स्फुरणाओं में कभी हम क्या भाव कर लेते हैं? प्रियता का, सुंदरता का, आवश्यकता का। जो हमें प्रिय लगती है, आवश्यक लगती है, सुंदर लगती है, उसको हम क्या कर लेते हैं? संकल्प बना लेते हैं कि मुझे ये चीजें पानी है या ये मुझे मिल जानी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो स्फुरणाएं हमारे लिए व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति खराब है, हमें पसंद नहीं है, ऐसा विपरीत भाव होता है हमारे लिए, वो भी संकल्प बन जाती है। संकल्प तो हमारा बनता ही है। अच्छा लगता है तो वो व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, देश, काल, तो हमको लगता है ये हमको मिलता रहे। और जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम कहते हैं ये हमको नहीं मिलना चाहिए। मतलब क्या हुआ? राग और द्वेष दोनों आ गए। मिलना चाहिए, राग आ गया, नहीं मिलना चाहिए, द्वेष आ गया, है ना। तो ये कामना हमारी उत्पन्न हो जाती है। और हम दूसरे अध्याय से, शुरू से कृष्ण ने हमें पहले ही चेता दिया, निष्काम होना है। कामना तो रहनी ही नहीं चाहिए। गीता तो बताया ना, यहाँ तक कहती है कि ईश्वर को भी पाने की कामना मत करो। जो नहीं, गलत है, उसको हटाते जाओ, ईश्वर तो तुम्हारे साथ ही है। तुम खुद ही ईश्वर स्वरूप हो, ईश्वर तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो ईश्वरत्व हमारे अंदर है वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये इस 24वें श्लोक में बताया है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, अशेषतः पूर्ण रूप से, आदि अधूरे से काम नहीं चलेगा इस महान रास्ते पे। पूर्ण रूप से, अशेषतः, पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अशेषतः पद का कामना का बीज भी, सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। विपासना जब आप करोगे कभी, विपासना में सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। यदि पूरा पेड़ नष्ट कर दिया, पूरा फल नष्ट कर दिया, यदि एक बीज भी बच गया, उस एक बीज से मीलों लंबा जंगल तैयार हो सकता है। एक बीज से फिर आपका एक पेड़ पौधा पे तैयार होगा, फिर कई फल लगेंगे, फिर सहस्रों बीज तैयार हो जाएंगे और मीलों लंबा जंगल तैयार हो जाएगा। तो सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए इस मार्ग पे। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग कर देना चाहिए। कामना नाम की कोई चीज ही नहीं रहनी चाहिए। मन से ही वह इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्ततः है। उन इंद्रियों के समूह को, ये इंद्रियां ही तो भटकाती है ना हमें, इन्हीं से तो सुख चाहिए हमें, हर इंद्रिय को सुख चाहिए। तो इस इंद्रिय समूह को अपने मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले। अर्थात मन से इंद्रियों के जो जो विषय हैं उनसे मन हटा ले अपना, इंद्रियों के विषयों से मन हटा ले। और समन्ततः वर्ड आया है ना, मन से ही वह इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। समन्ततः मतलब हर तरफ से, मन से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन कोई भी विषयों का चिंतन ना करे। सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव ना हो। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। हम जब ध्यान भी करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे विचार होते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमारे अंदर कितनी जल्दी ये भाव आता है कि मेरे इस चीज को संसार से, लोगों से मान्यता मिले,
लोग देखें कि मैं कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ। लोग देखें कि मैं कितनी साधना कर रहा हूँ। मुझे कितनी मेरे को गुस्सा नहीं आता, देखो मुझे क्रोध भी नहीं आता, मैं सबसे प्यार करता हूँ। यदि हमारे अंदर अच्छी भावनाएँ होती हैं, तो हमारे अंदर ये कामना भी साथ चलती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी हम उस रास्ते पे नहीं गए हैं। ये मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, अच्छा काम करके भी तो हमको लगता है ना सब। देखिए ये अभी दुनिया की बातें नहीं हो रही कि बच्चे को अच्छा करे तो उसको आप बधाई दो, शाबाशी दो, नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। हम यहाँ उन दुनिया जीने के प्रैक्टिकल बातों की बात नहीं कर रहे हैं। ये साधना के पथ की बात हो रही है। जहाँ दुनिया के आज दुनिया ने आपकी पीठ थपथपाई है, आप इतना सा तो चूक के देखो। 100 में से 0.0001% भी तो चूक के देखो। जिस दुनिया ने आपकी पीठ थपथपाई थी, वो आपको नीचे गिरा से 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। किसी को कुछ नहीं पड़ी किसी की। इसलिए ये मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। इन इन बड़ाई और मान में पड़ गए पचड़े में, तो फिर अपना लक्ष्य साधक को नहीं मिल पाएगा। इनकी तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव हमारा नहीं होना चाहिए। तात्पर्य क्या है? ध्यान योगी को, ध्यान का प्रकरण चल रहा है ना, छठा अध्याय हमारा। ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण आप समझ गए ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इंद्रियां हमारी, इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से, ये सांसारिक पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। सर्वथा संबंध विच्छेद, सर्वथा वर्ड आया है कि इतना सा भी सूक्ष्म संस्कार भी बाकी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो कभी भी फलीभूत होके 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बड़ा रूप ले लेगा। तो इसका संक्षेप में समझ लें जरा सा हम। पहले स्फुरणा होती है, मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं। फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होता है, तो संकल्प हो जाता है और वो बंधन कारक होता है। वही हमें बांधता है, वही हमारे बंधन का कारण बनता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा क्या है? ये समझ लीजिए, जो स्फुरणा होती है मन में, वो तो दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता। और संकल्प क्या है? कैमरे की कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। जब तक स्फुरणा है तब तक ठीक है, लेकिन जब हम उसमें संकल्प जब कर लेते हैं कि ऐसा मुझे मिले, ऐसा ना मिले, तो वो कैमरे के कांच की तरह हो जाता है, जिसमें चित्र पकड़ लिया जाता है। तो साधक को सावधानी रखनी है। मन में विचार आए, स्फुरना तो आए, लेकिन संकल्प ना हो। वो कैमरे का कांच ना बने कि हम उसमें चित्र को पकड़ लें। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये 24वां हमने समझ लिया, 25वें का अर्थ देख लिया। अभी हमारा समय हो जाएगा। आज आप सब लोगों को काम होगा, तो यदि किसी का बहुत मन हो तो मुझे ग्रुप पे लिख के दे कि उन्हें डिस्कस करने का मन है। अदरवाइज फिर हम आज डिस्कशन के लिए ओपन नहीं करेंगे। यदि आप लोगों के मैसेज आएंगे कि डिस्कस करना है, तो मैं